भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविकास वही है जो मौन में होता है, दिखावे में नहीं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी कमियों को दूसरों से छुपाने के बजाय स्वयं से स्वीकार करता है। वह उन्हें दबाता नहीं, उनमें सुधार करता है। वह व्यक्ति बाधा कर, कतरमे में सामने में बाधा कर, वह अपताता कर दूसरों से प्रशंसा नहीं चाहता, स्वयं से ईमानदारी चाहता है। यही ईमानदारी उसे भीतर से मजबूत करती है और धीरे धीरे वह ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे देखकर भी लोगों को शांति महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तब वह संसार पर अधिकार पा लेता है। विचार ही वे द्वार हैं जिनसे मनुष्य भय या साहस, दुख या आशा, संदेह या विश्वास की ओर जाता है। जब वह अपने विचारों को दिशा देना सीख जाता है तब वह जीवन को अपनी इच्छा अनुसार आकार देना सीख जाता है। यही विचार शक्ति आत्मा के हाथ में एक अदृश्य उपकरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि अंदर की निर्भयता है। बाहर के बंधन तोड़ना आसान है, लेकिन भीतर के भय तोड़ना कठिन। जब मनुष्य उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो जाता है जो समाज, स्मृति, अपेक्षा और स्वयं लगाए हुए प्रतिबंधों से बनी होती हैं, तब वह उड़ना सीख जाता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, जिसे न कोई छीन सकता है, न सीमित कर सकता है। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो वह नाराजगी वास्तव में उसी कारण से जन्म लेती है जो हमारी अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। उस व्यक्ति ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा हमने चाहा, इसीलिए हम आहत हुए। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि लोग हमारी सोच के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब हम नाराज होना छोड़ देते हैं। यह समझ हमें संबंधों में परिपक्व बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में एक अनोखी शक्ति होती है जो शब्दों से अधिक कहती है और शोर से अधिक स्पष्टता देती है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है और मन अपने शोर से खाली होता है। इसी मौन में व्यक्ति अपने भीतर उपस्थित चेतना से मिल पाता है। इस मिलन में वह जानता है कि उसका असली घर बाहर नहीं, भीतर है। कर्म का फल समय आने पर स्वतः मिलता है, चाहे कोई उस पर विश्वास करे या ना करे। ब्रह्मांड एक अदृश्य लेखाकार की तरह सबके कर्मों का लेखा रखते हुए उचित समय पर उनका प्रतिफल देता है। इसीलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म के लिए त्वरित फल की इच्छा छोड़ देता है, वही अंततः बड़ा फल पाता है। वह जानता है कि कर्म का मूल्य उसकी भावना में है, ना कि तत्काल परिणाम में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना सीख जाता है, वह उन भावनाओं का दास नहीं रहता। वह जानता है कि भावनाएं गुजरने वाली तरंगे हैं, उन्हें पकड़ना नहीं, बस आते जाते देखना है। जब वह ऐसा करता है तब क्रोध ठहरता नहीं, दुख टिकता नहीं, भय जकड़ता नहीं। वह भावनाओं के ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर जीना शुरू करता है। सबसे बड़ा ज्ञान यह नहीं कि हम क्या जानते हैं, बल्कि यह कि हम क्या नहीं जानते। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि संसार असीम है और उसका ज्ञान सीमित, तब उसके भीतर सीखने की विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता ही उसे नए अनुभवों, नए दृष्टिकोणों और नई समझ के लिए खुला रखती है। यही खुलापन उसे ज्ञानवान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सौंदर्य उस वस्तु में नहीं होता जिस पर दृष्टि पड़ती है, सौंदर्य दृष्टि के भाव में होता है। जब मनुष्य प्रेम से देखता है तो वह पत्थर में भी कला देख लेता है, कांटे में भी फूल देख लेता है और कठिनाई में भी अवसर देख लेता है। दृष्टि का यह परिवर्तन ही सौंदर्य को जन्म देता है। वह बाहरी नहीं, भीतरी अनुभव है। योग वही है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा, कर्म, विचार और भावना को एक सूत्र में बांध लेता है। यह केवल शारीरिक आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवित रहने की सजगता है। योग मनुष्य को भीतर सुदृढ़ और बाहर संतुलित बनाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति हर क्षण जागृत होता है, खोया हुआ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है तब वह स्वयं को मुक्त कर लेता है। क्षमा दूसरे के अपराध को नहीं मिटाती, बल्कि अपने मन की कटुता को धो देती है। जो क्षमा नहीं कर पाता वह अपने भीतर जहर जमा करता रहता है, लेकिन जो क्षमा कर देता है वह अपने हृदय को हल्का कर लेता है। यह हल्कापन ही उसकी उन्नति का मार्ग बनता है। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो आने वाला है उसके बारे में अनिश्चितता। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान में स्थिर होता है तब भय कम होने लगता है।
वह जानता है कि वर्तमान क्षण में कोई खतरा नहीं। यह समझ उसे मजबूत करती है और धीरे धीरे वह भविष्य के भय से भी मुक्त होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा और आलोचना दोनों ही बाहरी आवाजें हैं। यदि व्यक्ति अपने मूल्य को उनसे परिभाषित करना छोड़ दे, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। बाहरी सराहना उसे घमंड में नहीं ले जाती और बाहरी आलोचना उसे टूटने नहीं देती। वह जानता है कि उसका असली मूल्य भीतर है, जो दूसरों की आवाज पर नहीं टिका। समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन बातों पर नहीं लगाता जो उसके नियंत्रण में नहीं। वह अपनी शक्ति, अपने विचार और अपने प्रयास को उन चीजों पर लगाता है जिन्हें वह बदल सकता है। यही समझ उसे अकारण चिंता से बचाती है और प्रभावी कार्य की ओर ले जाती है। उसकी ऊर्जा बचती है और उसका जीवन अधिक निर्मल होता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक शिक्षक है और यह शिक्षक पहले परीक्षा लेता है, फिर शिक्षा देता है। कठिनाइयां पहले आती हैं, समझ बाद में। संघर्ष पहले आता है, विकास बाद में। जब व्यक्ति यह जान लेता है, तब वह कठिनाइयों से डरना छोड़ देता है। वह उनसे सीखकर आगे बढ़ना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो चाहता है और जो उसे मिलता है, दोनों में अंतर होता है। लेकिन समय के साथ वह जानता है कि उसे वही मिला जिसकी उसे जरूरत थी। जीवन उसे वह नहीं देता जो वह मांगता है। जीवन उसे वह देता है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। ये समझ व्यक्ति को शिकायत से आभार की यात्रा पर ले जाती है। अंततः सच्ची उन्नति वही है जो भीतर होती है, जहां धैर्य बढ़ता है, करुणा गहरी होती है, बुद्धि तीव्र होती है और अहंकार घटता है। यही आंतरिक विकास मनुष्य को तेजस्वी बनाता है। वह बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से असाधारण होता जाता है और यही असाधारणता संसार को प्रकाश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया, उसने जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ दिया। वह हर क्षण में जो है उसे परसा है, मान्यता देता है और इस स्वीकृति से उसके भीतर शांति जन्म लेती है। विरोध ऊर्जा को खर्च करता है, जबकि स्वीकृति ऊर्जा को संचित करती है। यही संचित ऊर्जा उसे सही दिशा में आगे ले जाती है, जहां परिवर्तन संघर्ष से नहीं समझ से आता है। भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन आत्मचेतना व्यक्ति को यह सिखाती है कि भाग्य कर्मों से बनता है और कर्म विचारों से। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों की गुणवत्ता सुधारता है, वह अपने कर्मों की दिशा बदलता है और इस प्रकार अपने भाग्य का पुनर्निर्माण करता है। यही परिवर्तन अदृश्य रूप में भीतर से शुरू होकर बाहर की दुनिया में आकार लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार वह नहीं जो आंखें देखती हैं, सबसे बड़ा चमत्कार वह है जो आत्मा महसूस करती है। जब कोई व्यक्ति दुख में भी कृतज्ञता महसूस करता है, असमंजस में भी विश्वास रखता है और अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव कर लेता है, तब वह साधारण मनुष्य नहीं रहता। वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां जीवन उसे निराश नहीं कर पाता। हर डर के पीछे एक कल्पना होती है और हर साहस के पीछे एक निर्णय। डर मन को बांधता है, निर्णय मन को मुक्त करता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि भय वास्तविक नहीं बल्कि केवल कल्पना का निर्माण है, तब वह अपने भीतर एक नया साहस पाता है। यह साहस उसे उस पार ले जाता है जहां वह कभी जाने का सोच भी नहीं सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हर क्षण संदेश देता रहता है, लेकिन हम उसे तभी सुनते हैं जब हमारा मन शांत होता है। शोर में सुनना संभव नहीं। जब व्यक्ति अपने अंदर की भाग दौड़, विचारों का हंगामा और मन का शोर शांत करता है, तब जीवन की सूक्ष्म फुसफुसाहट उसे सुनाई देती है। यही संदेश उसकी यात्रा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कुछ लोग जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग स्वयं को बदलते हैं। पहले प्रकार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि जीवन हमेशा उनके नियंत्रण से बाहर रहता है। लेकिन जो स्वयं को बदलते हैं, वे जीवन के साथ एकता महसूस करने लगते हैं। उनका बदलाव ही उनके आसपास की वास्तविकता को नया आकार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों का शुद्धिकरण आत्मा की सफाई जैसा है। जैसे धूल जमा होने पर दर्पण अपना प्रतिबिंब खो देता है, वैसे ही नकारात्मक विचार मन को धुंधला कर देते हैं।
जब व्यक्ति अपने विचारों को साफ करता है स्वार्थ से, क्रोध से, ईर्ष्या से, तब उसका मन स्वच्छ होता है और वह सत्य को बिना विकृति के देख पाता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं रहती। वह अब दूसरों की आंखों से स्वयं को मापता नहीं, वह अपने भीतर की आवाज से स्वयं को पहचानता है। यही पहचान उसे स्वतंत्र बनाती है। वह अब प्रशंसा से उछलता नहीं और आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका सार शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। श्री कृष्ण कहते हैं, असंतोष इसीलिए जन्म लेता है क्योंकि हम वर्तमान को अधूरा मानते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह समझता है कि वर्तमान वही है जो होना चाहिए, तो असंतोष धीरे धीरे गायब हो जाता है। वह वर्तमान को अधूरा नहीं, बल्कि अपने विकास की यात्रा का आवश्यक चरण मानता है। यह दृष्टिकोण उसे आंतरिक पूर्णता देता है। खुद से ईमानदार होना सबसे कठिन साधना है। लोग दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं। जब व्यक्ति अपनी ही कमजोरी, अपने ही अहंकार, अपने अपने छिपे हुए भय से सामना करता है, तब वह सच्चे पलायन से नहीं, सच्ची उन्नति से गुजरता है। यही आत्मसत्य उसे और अधिक वास्तविक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह सेतु है जो इच्छा और परिणाम के बीच पड़ता है। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख लेता है, समय को साथी बना लेता है। धैर्य के साथ की गई कोशिशें फूल की तरह खिलती हैं। धीमी लेकिन निश्चित रूप से अधैर्य व्यक्ति को प्रयास के बीच ही थका देता है। धैर्य अंत तक पहुंचा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन वास्तव में कठिनाई हमारे प्रतिरोध में होती है। जीवन वैसा ही है जैसा है, हम उसका विरोध करते हैं और यही विरोध हमारी पीड़ा बन जाता है। जब हम इस प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, जीवन वैसा ही महसूस होता है जैसे हवा बहती है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे महान शिक्षक है। यह जो हमसे दूर करता है, वह वास्तव में हमारे लिए आवश्यक नहीं, और जो हमारे पास छोड़ता है, वही हमारी नियति का हिस्सा होता है। पीछे छूट जाने वाले लोग और परिस्थितियां भले दुख दें, लेकिन समय बताता है कि वह छोड़ना ही आने वाले विकास के लिए स्थान बना रहा था। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना सीख लेता है, वह परिपक्व हो जाता है। वह दूसरों को दोष नहीं देता, परिस्थितियों को कारण नहीं बताता। वह अपने निर्णयों और प्रतिक्रियाओं के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। यह उत्तरदायित्व ही उसे नियंत्रण की भावना देता है, और नियंत्रण की भावना ही उसे नेतृत्व की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का निर्माता है, लेकिन जब तक वह इस सत्य को नहीं समझता, वह खुद को परिस्थितियों का शिकार मानता रहता है। जैसे ही वह समझता है कि उसकी मानसिकता ही उसके अनुभवों का स्रोत है, तुरंत उसके पास शक्ति आ जाती है। वह अब बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलता है। हम जीवन में प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन प्रेम तब आता है जब हम स्वयं प्रेम बन जाते हैं, जब हमारी दृष्टि करुणा से भरी होती है, हमारे शब्द सहज होते हैं और हमारे कर्म निस्वार्थ। तब जीवन में प्रेम प्रवाहित होने लगता है। प्रेम पाने के लिए प्रेम की ऊर्जा बनना ही पर्याप्त है। जो व्यक्ति भय से चलना छोड़ देता है और उद्देश्य से चलना शुरू करता है, उसका जीवन बदल जाता है। भय उसे पीछे खींचता है, उद्देश्य उसे आगे ले जाता है। उद्देश्य उसे गिरने के बाद उठना सिखाता है, सीखना सिखाता है और दृढ़ रहना सिखाता है। यही उद्देश्य उसके जीवन की दिशा बनता है। जब व्यक्ति कुछ खोने के भय से मुक्त हो जाता है, तब उसके पास सब कुछ पाने की संभावना खुल जाती है। खोने का डर ही उसके निर्णयों को सीमित करता है, लेकिन जैसे ही वह समझता है कि जो जाना है वह जाएगा ही और जो रहना है वह रहेगा ही, वह भय से स्वतंत्र होकर साहस के साथ जीना शुरू करता है। जीवन के अंत में व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसने कितना संग्रह किया, वह यह सोचता है कि उसने कितना अनुभव किया, कितना प्रेम दिया और कितना सीखा। इसीलिए सच्ची संपत्ति चीजों में नहीं, भावनाओं में होती है, संग्रह में नहीं, संबंध में होती है, परिणाम में नहीं, अनुभव में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह अपने विचारों का स्वामी है, तब विचार ही उसका स्वामी बन जाते हैं। लेकिन जब वह स्वयं को चेतन दृष्टा के रूप में पहचानता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार केवल मानसिक तरंगे हैं। आती जाती लहरें, इन लहरों से वही प्रभावित होता है जो उनकी दास्ता स्वीकार करता है। जो उन्हें बस गुजरता हुआ देखता है, वह उनसे परे उठ जाता है।
यह समझ मनुष्य को मानसिक दासता से मुक्ति देती है। जीवन में तब तक भ्रम और दुख रहते हैं जब तक मनुष्य बाहरी वस्तुओं को स्थायी मानता है। जब यह ज्ञान जागृत होता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तब वह बाहरी दुनिया के प्रति आसक्ति छोड़ देता है। यह वैराग्य नहीं बल्कि समझ का परिपक्व रूप है। तब वह सुख मिलने पर लिप्त नहीं होता, दुख मिलने पर विचलित नहीं होता। ठंडी शांति का यह मार्ग ही अंतः संतुलन की नींव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक अनकहा प्रकाश लेकर चलता है। वह कभी धुंधला हो जाता है, कभी उजाले में खिल जाता है। अज्ञानता के बादल उसे ढक लेते हैं, लेकिन उन्हें काटने वाली छुरी होती है। सत्य की स्मृति जब व्यक्ति स्वयं को केवल सामाजिक पहचान नाम भूमिका से ऊपर महसूस करना सीखता है, तब ये अंतज्योति पुनः प्रज्वलित होती है। यही अंतज्योति सच्चे धर्म का स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भय पर विजय पाली, उसने जीवन को जीत लिया। भय मनुष्य को रोकता नहीं है बल्कि सिकोड़ता है, उसे उसके वास्तविक सामर्थ्य से छोटा कर देता है। लेकिन जब वह समझता है कि भय केवल मन का छाया रूप है, तब साहस का अंकुर स्वयं उगाता है। साहस का यह जन्म बाह्य परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, यह भीतर की स्थिरता से निकलता है। रिश्ते केवल शरीरों या वचनों के बीच नहीं होते, वे आत्माओं और भावनाओं के बीच होते हैं। जब संबंध स्वामित्व और अपेक्षाओं पर बने हो तो वे टूट जाते हैं, लेकिन जब वे समर्पण और स्वतंत्रता पर आधारित हो तब वे स्थिर रहते हैं। प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे उसका विस्तार करने देना है। यही प्रेम का शुद्धतम रूप है। मनुष्य जब सफलता की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है तो वह असफलता के भय में जीता है, लेकिन जब वह कर्म को केवल अपने धर्म के पालन की तरह करता है तो परिणाम उसके मन को स्पर्श नहीं करता है। पाते जहां अपेक्षा नहीं वहां निराशा नहीं, जहां लगाव नहीं वहां पीड़ा नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता कर्म योग का शिखर है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि वह ऊंचाई है जहां से मनुष्य सही और गलत, उचित और अनुचित को विवेकपूर्ण दृष्टि से देख सकता है। लेकिन यदि बुद्धि में करुणा ना हो तो वह कठोर और अधूरी बन जाती है। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, वैसे ही मनुष्य को पूर्णता पाने के लिए बुद्धि और करुणा दोनों चाहिए। जब दोनों संतुलित हो तभी जीवन सुंदर बनता है। कभी कभी मौन सबसे गहरा उपदेश देता है। शब्द भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मौन सच्चे अर्थ को जन्म देता है। जब व्यक्ति बैठकर भीतर उतरता है तब उसे पता चलता है कि सत्य किसी बाहरी पुस्तक में नहीं बल्कि उसके अपने ही हृदय में लिखा हुआ है। भीतर की इस खोज में ही ज्ञान की असली यात्रा है। आत्मनियंत्रण वह चाबी है जो भीतर की अराजकता के ताले खोलती है। इंद्रियां मनुष्य को आकर्षण की ओर खींचती हैं, लेकिन बुद्धि उन्हें संयम के मार्ग पर रखती है। जब यह संतुलन स्थापित होता है तब मनुष्य उन्हीं वस्तुओं का स्वामी बन जाता है जो कभी उसके स्वामी थी। यही आंतरिक अनुशासन मनुष्यता का संरक्षण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्सुक भावना अपने कर्म, अपने समय, अपनी ऊर्जा को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करना मनुष्य को भीतर से विशाल बना देती है। वह छोटे स्वार्थों की सीमाओं से बाहर निकलकर जगत के प्रति सक्रिय प्रेम अनुभव करता है। यह प्रेम उपदेश से नहीं, आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। तृप्ति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती। जितना अधिक मनुष्य प्राप्त करता है उतना अधिक उसकी इच्छाएं फैलती जाती हैं, लेकिन जब वह अपने पास जो है उसी में संतोष पाना सीखता है तब कमी का एहसास विलीन हो जाता है। संतोष किसी स्थिति का परिणाम नहीं बल्कि मन की अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है। धर्म वह सदाचरण है जो मनुष्य की आत्मा से उपजता है। जो व्यक्ति सत्यता, दयालुता और सहजता के मार्ग पर चलता है वह धर्म को जीता है, भले ही वह किसी औपचारिक पूजा में सहभागी ना हो। सच्चा धर्म भीतर की शुचिता है, बाहर की दिखावा नहीं। लालच मनुष्य की दृष्टि को सीमित कर देती है, वह केवल अपने लाभ को ही देख पाता है। लेकिन त्याग और साझा करने की भावना उसे व्यापक दृष्टि देती है। वह यह समझता है कि धन का असली मूल्य संचय में नहीं बल्कि उपयोग और वितरण में है। जो देता है वही समृद्ध होता है।
यह संसार का सूक्ष्म सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा एक महान शक्ति है, उससे बड़ा प्रतिशोध नहीं। क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरे को नहीं स्वयं को मुक्त करता है। क्रोध और द्वेष उसे जितना जकड़ते हैं, क्षमा उसे उतना ही हल्का कर देती है। जो क्षमा करना सीखता है वह भीतर से विशाल और शांत हो जाता है। दयालुता केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस ऑन इनर प्योरिटी। जब व्यक्ति हर जीव में स्वयं का एक अंश महसूस करता है, तब वह दूसरों के दुख को देख नहीं सकता। वह सहायता करता है क्योंकि उसे करना चाहिए, ना कि इसलिए कि उससे कोई लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीता है, वह अपने हर कर्म को श्रद्धा की भावना से करता है। वह सोते जागते, बोलते चालते, चलते रुकते हर क्षण यह स्मरण रखता है कि वह इस जगत में केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतना के रूप में है। यह स्मरण उसे साधारण से असाधारण बना देता है। प्रकृति स्वयं एक गुरु है। पेड़ों का धैर्य, नदी का प्रवाह, आकाश की विशालता, पर्वत की स्थिरता, यह सब मौन में शिक्षाएं देते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है वह उसकी ध्वनियों में संगीत, उसकी शांति में भाषा और उसकी स्थिरता में उत्तर ढूंढ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं विरक्ति वह नहीं कि मनुष्य संसार से भाग जाए, बल्कि यह कि संसार उस पर प्रभाव न डाले। वह चीज़ों का उपयोग करता है लेकिन उनमें खोता नहीं। वह संबंधों में रहता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। यह संतुलन ही जीवन में सौंदर्य और स्वतंत्रता लाता है। अंततः मनुष्य की खोज उसी की ओर होती है जिससे वह प्रारंभ हुआ। आत्मा अपनी स्रोत की ओर लौटना चाहती है। जीवन की समस्त यात्रा इसी स्मृति को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। जब यह स्मृति जागृत होती है तब भय समाप्त हो जाता है, भ्रम छूट जाता है और जीवन एक सुस्पष्ट अर्थ में बदल जाता है। और सबसे अंत में मनुष्य केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, वह नश्वरता से परे एक अमर सत्य है। जब यह पहचान भीतर उतरती है तब हर पल प्राणवान हो उठता है। हर घटना को वह श्रद्धा से स्वीकारता है, हर क्षण को उपहार समझता है। तब जीवन भार नहीं वरदान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है तब उसे समझ आता है कि उसकी यात्रा पूरी तरह अनोखी है। कोई व्यक्ति कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, उसका अनुभव, उसकी चेतना, उसका कर्म, उसका भाग्य सब अलग हैं। तुलना केवल ईर्ष्या, हीन भावना और द्वेष को जन्म देती है, जबकि आत्मस्वीकृति, शांति, संतोष और आत्मविश्वास को। सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता रहे बिना अपने कदमों को दूसरों की चाल से तौलते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार वह अदृश्य दीवार है जो मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। जितना उसे लगता है कि वह सब जानता है, उतना ही वह अज्ञान में जी रहा होता है। जब उसकी कठोरता टूटती है और वह मानता है कि सीखने को अब भी बहुत कुछ शेष है, तब वह वास्तव में ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अपनी गलती स्वीकारना पराजय नहीं बल्कि आंतरिक विजय का संकेत है। समय एक महान शिक्षक है। वह उन प्रश्नों के उत्तर भी दे देता है जिनका समाधान तत्काल बुद्धि से संभव नहीं होता। कुछ अनुभव हमें तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वर्षों बाद वे अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। समय का प्रवाह हर चोट को भरना और हर रहस्य को सामने लाना जानता है। धैर्य का फल हमेशा मधुर होता है, भले ही प्रतीक्षा कभी कभी असहनीय प्रतीत हो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए मनुष्य अक्सर बाहरी लक्ष्यों की ओर भागता है, धन, पद, यश, पहचान। लेकिन एक समय आता है जब सब कुछ होने के बावजूद भीतर खालीपन महसूस होता है। उस क्षण उसे एहसास होता है कि जीवन का सच्चा अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस आंतरिक संतुष्टि में है जो आत्मा के संपर्क से उत्पन्न होती है। कष्ट और विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। वे उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके चरित्र की परीक्षा होती है। किसी भी महान व्यक्तित्व का निर्माण आराम की स्थिति में नहीं हुआ। संघर्ष, असफलता और कड़वाहट की तपिश में ही मनुष्य ऐसा बनता है कि वह स्वयं अपने लिए मार्गदर्शक हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति अपने भीतर एक शांत महासागर धारण करता है।
लेकिन अधिकांश लोग सतह के तूफानों में उलझे रहते हैं। केवल वही अपने भीतर उतरता है जो संकट के समय भी शांति की तलाश करता है। जब वह अपने भीतर उस मौन जलीय दुनिया का दर्शन करता है, तब बाहरी हलचल उसे विचलित नहीं कर पाती। वह स्थिर और शांत बना रहता है। मानव अस्तित्व का एक मूलभूत सत्य यह है कि हम जितना अधिक बांटते हैं उतना ही अधिक पाते हैं। यह केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होता है। प्रेम बांटने से बढ़ता है, ज्ञान साझा करने से गहराता है और करुणा देने से विस्तृत होती है। यह संसार दान का खेल है। जो देता है वही समृद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की नज़रों में सफलता का मापदंड भले ही बाहरी उपलब्धियां हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से सफलता वह है जिससे मनुष्य भीतर शांत रहे। जो व्यक्ति रात को अपने सिर को तकिए पर रखकर सुकून से सो सकता है, वह वास्तव में सफल है। यह शांति न बाहरी प्रशंसा से आती है, न बहुत बड़ी उपलब्धियों से। यह आती है सत्य, सरलता और स्पष्टता से जीने से। संबंध तब तक स्थायी नहीं होते जब तक वे अपेक्षा और स्वार्थ की बंधन से मुक्त ना हो। यदि प्रेम का आधार यह हो कि दूसरा हमारे मन का हो, तब वह टूट सकता है। लेकिन यदि प्रेम का आधार यह हो कि दूसरा अपना अस्तित्व स्वतंत्र होकर प्रकट करें, तब वह प्रेम कभी क्षीण नहीं होती। प्रेम तभी जीवित रहता है जब उसमें अधिकार नहीं बल्कि सम्मान हो। ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि गिरने के बाद कितनी बार उठे, क्योंकि हर ऊंचाई के पीछे हजार गिरने की कहानियां छुपी होती हैं। असफलता को ठोकर नहीं, सीढ़ी समझो। जीवन की दौड़ में धीमा होना हार नहीं है। कभी कभी धीमा होना ही सही रास्ते तक पहुंचने का संकेत है। बहुत तेज दौड़कर भी लोग भटक जाते हैं और कोई जो ही दौड़ में खिया धीरे धीरे चलकर मंजिल पा लेता है। इसीलिए रफ्तार नहीं, दिशा मायने रखती है। सच्चाई का मार्ग कठिन है लेकिन स्थायी है। झूठ भले ही आज जीत जाए, पर कल उसका अंत तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य वही दीपक है जो आंधी पानी में भी बुझता नहीं, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य जब अपने मूल्य भूल जाता है, तब दुनिया उसे भी भूल जाती है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। अगर तुम खुद को महत्व दोगे, तभी लोग तुम्हें महत्व देंगे। याद रखो, झुकना विनम्रता है, पर टूट जाना कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल होता है, परंतु फल की चिंता मत करो। लोग अक्सर कर्म करने से पहले ही सोच लेते हैं, यदि मुझे सफलता ना मिली तो यही विचार उन्हें कमजोर बना देता है। फल की चिंता तुम्हें बांध देती है, जबकि कर्म का भाव तुम्हें मुक्त करता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी। याद रखो, बीज बोने वाले किसान को भी धैर्य रखना पड़ता है। फल तो समय आने पर ही मिलता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। जब तुम प्रेम करते हो तो उस व्यक्ति को अपने अनुसार बदलना नहीं चाहिए। प्रेम का अर्थ है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। राधा ने मुझे कभी बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे हर रूप को स्वीकार किया। यही कारण है कि राधा का नाम मेरे नाम के साथ अमर हो गया। प्रेम बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जो प्रेम बंधन बने वह वासना है, और जो प्रेम स्वतंत्रता दे वही भक्ति है। सत्य कभी दबता नहीं, चाहे संसार इसके खिलाफ हो। कौरवों की सभा में मैंने द्रौपदी की लाज बचाई। उस समय सत्य अकेला था और अधर्म चारों ओर फैला हुआ था, परंतु अंततः सत्य की विजय हुई। यदि तुम सत्य के साथ खड़े हो तो घबराओ मत कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। सत्य धीमा हो सकता है, पर हारता कभी नहीं।